बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म से पब्लिक कर दी गई है। 100 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ़ शख्सियात के जो बयानात हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, उनको अलग से रखा गया है। टोटल तकरीबन ये 500 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट और रिकॉर्ड है। और ये जो रिपोर्ट थी वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को भिजवा दी गई थी कुछ दिन पहले ही, और उससे पहले इसके मुदर्जात सामने आए थे। मैंने तब भी वीडियो बना के आपको चीज़ें बताई थी। टोटल जो गवाहान थे वो 26 थे जो कि इसमें पेश हुए, लेकिन एक साबिक लीगल असिस्टेंट कंसल्टेंट खातून थी, वो इसमें कमीशन में पेश ना हुई। अब उसकी क्या रीज़न हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त मज़ीद तहकीकात जो होंगी उसमें वही बताया जाएगा। और कमीशन ने आसिफ अली जरदारी का जो स्विस अकाउंट्स का रिकॉर्ड था वो भी उनके हाथ लगा था, नैब के रिकॉर्ड रूम में था, और वो जो सारा रिकॉर्ड है वो भी उन्होंने सामने ले आए हैं। और नैब को बाकायदा ये कहा गया है कि आप इस रिकॉर्ड को दोबारा डीसील करके चेक करें कि इसका क्या करना है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो अभी ब्रॉडशीट की रिपोर्ट आई है, इसमें ब्रॉडशीट के वाक़े से मामलात हैं। जो कुछ भी बताया गया है नवाज शरीफ के हवाले से, आसिफ अली जरदारी का नाम इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं आया क्योंकि एसेट रिकवरी यूनिट एक और कंपनी थी, वो भी ब्रॉडशीट के साथ मिलकर काम कर रही थी। उस कंपनी के साथ भी डील करके मुआहदा जो है वो ख़त्म कर दिया गया था और उनको $22 लाख से ज़ायद रकम अदा की गई थी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो का जो ख़ानदान था उनके साथ भी परवेज़ मुशर्रफ की डील हो गई थी। अब ये जो रिपोर्ट है इसने पहले बताया कि $15 लाख जो गैर कानूनी तौर पर गलत कंपनी को अदा किए गए उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, और ये $15 लाख जो हैं ये जानबूझकर अदा किए गए। ये रियासत पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसको ये कहना कि जी गलती से ऐसा हो गया तो ऐसा बिल्कुल गलत हो गया। और उसके बाद वजारत ख़जाना और अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है और वजारत कानून, वहाँ से इसकी फ़ाइलें ही चोरी करवा दी गई। और उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन जो था वहाँ से भी इसका इंदराज जो है वो गायब करवा दिया गया। इस रिपोर्ट का खुलासा मैंने निकाला है, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ सारा खुलासा। इसके बाद रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, तकरीबन 100 पेजेस हैं, और मैं जैसे जैसे उसको पढ़ूंगा उसकी मज़ीद जो मुदर्जात सामने आएंगे वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब इसका खुलासा मैं आपको बताता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक अहमद बिलाल सूफ़ी एक बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन के मामलात हैं वहाँ पे भी पेश होते हैं। उनको हसन साकिब एक पाकिस्तानी ऑफिसर थे, उनको भी ज़िम्मेदार करार दिया गया। उसके अलावा अब्दुल बासित जो कि साबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे इंडिया के अंदर, उससे पहले डिप्टी हाई कमिश्नर थे बरतानिया में जब ये ब्रॉडशीट को पैसे अदा हुए 2008 के अंदर, तो उनके हवाले से भी लिखा है कि अब्दुल बासित अदायगी के वक्त बरतानिया में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर थे। गुलाम रसूल अदायगी के वक्त जॉइंट सेक्रेटरी कानून थे। गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग जो हैं ये ज़िम्मेदार हैं। शाहिद अली बेग पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट थे। हसन साकिब शेख नैब में ब्रॉडशीट डेस्क के अफसर थे। मौजूदा सेक्रेटरी कानून ने कहा है कि अदायगी से मुतल्लिक फ़ाइल चोरी हो गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, वजारत ख़ारजा और ख़जाना से भी रिकॉर्ड गायब था। ये कहना कि $15 लाख गलत कंपनी या शख्स को अदा हुए गलत होगा। मुआहदा करते वक्त बैनुल अक़वामी कवानीन और इस्तेदाद की कमी देखने में आई। $15 लाख की गलत अदायगी रियासत के साथ फ्रॉड है। वजारत ख़ारजा और सफारत खानों को बैनुल अक़वामी मुआहदों का मुनज़्ज़म रिकॉर्ड हिफाजत में रखने की हिदायत दी जाए। ब्रॉडशीट कमीशन ने रूल्स ऑफ बिजनेस में भी तरमीम की सिफारिश की है। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम तावन की मुकम्मल कलई खोल दी है। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुमाने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्र-ए-आज़म तक गायब कर दिया गया। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फ़ख्र महसूस हुआ होगा, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा है। कावे मौसवी एक सज़ा याफ्ता शख्स है। कावे मौसवी ने बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए। मौसवी के इल्ज़ामात की तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं। हुकूमत चाहे तो कावे मौसवी के इल्ज़ामात की तहकीकात करवा सकती है। मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ बग्गियाँ मुझे काम करने से नहीं रोक सकती। जस्टिस अज़मत शहीद शेख ने ये एक अपना नोट लिखा है। उसके बाद लिखा है कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा नाकिस था। ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा मनसूख करना नागुज़ीर था। यह हकीकत है। सियासी करप्ट लोगों की फहरिस्त ब्रॉडशीट को दी गई। फहरिस्त के मुताबिक सियासी करप्ट लोगों की तहकीकात होना थी। फहरिस्त की स्याही खुश्क होने से पहले ही जो सबसे बड़ा हदफ थे नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान, उनको रात के अंधेरे में ही मुल्क से भिजवा दिया गया।
हुकूमती सिस्टम की वजह से मुल्क की बदनामी और माली नुकसान भी हुआ। सियासी दबाव आमतौर पर हुकाम के गलत फैसले कराने का बाइस बनता है। जब भी गैर मुल्की मामलात में मुलव्वस होता है मुल्क की खुदमुख्तारी पर समझौता होता है। फ़ारूक आदम जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर थे, जिनकी नैब के जो ब्रॉडशीट के CEO कावे मुसावी ने बड़ी तारीफ़ें की कि उनके दौर में हमारे साथ बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, बड़े मामला ठीक थे। उनके हवाले से लिखा है कि फ़ारूक आदम ने मुआहदे के दुरुस्त अमल को हाईजैक कर लिया था। फ़ारूक आदम ने चेयरमैन नैब ही नहीं, रियासत के एतमाद को भी ठेस पहुँचाई। मोबाइल स्वीट शरीफुद्दीन पीरज़ादा के भी ब्रॉडशीट के पे रोल पर होने का इंकशाफ हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि रियासत पाकिस्तान के बंदे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी ब्रॉडशीट के पे रोल पर होने का इंकशाफ हुआ है। ये उनके साथ मिलकर उनको फ़ायदा पहुंचा रहे थे और रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे। और ये जो इसको जुर्माना हुआ रियासत पाकिस्तान को 4.5 अरब रुपए के करीब, और उससे पहले $22.5 लाख जो दिए गए इंटरनेशनल एसेट रिकवरी यूनिट को, फिर उसके बाद ब्रॉडशीट को जो $15 लाख गैर कानूनी दिए गए। ये सारे मामलात के हवाले से आप ये चीज़ें ज़हन में रखें। जिस शख्स का नाम आ रहा है शरीफुद्दीन पीरज़ादा, आप गूगल पर इस बंदे को चेक कर सकते हैं। आयशा सिद्दीका एक दानश्वर हैं, बड़ी मशहूर, बरतानिया में होती हैं और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखती हैं। इंटरनेशनल जो इदारे हैं जैसे कि अल जज़ीरा हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया और बहुत सारे, वहाँ पे भी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बड़ा कुछ लिखती हैं। पाकिस्तान का हाइब्रिड रजीम, इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को ये कर दिया, वो कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने आर्मी के हवाले से एक मशहूर सवाना किताब भी लिख रखी है। उनके बारे में लिखा गया है कि आयशा सिद्दीका जो नाम नहाद दानश्वर हैं, उनका इस मामले से किसी भी तरह कोई ताल्लुक़ नहीं था। उन्होंने बज़ाहिर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ब्रॉडशीट के हक़ में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गवाही दी, और जिसके उन्होंने ब्रॉडशीट से पैसे लिए। अहमद बिलाल ने जेरी जेम्स के साथ मुआहदे से मुतल्लिक़ कुछ नहीं बताया। नवीद एहसान ने कमीशन के सामने ये बयान दिया है, और नवीद एहसान 2008 से लेकर 2010 तक नैब के चेयरमैन थे और उस वक़्त आसिफ अली जरदारी का दौरे हुकूमत था। अहमद बिलाल सूफ़ी ने उस वक्त के ब्रॉडशीट के चेयरमैन जेरी जेम्स से रब्ता किया था। जेरी जेम्स जिससे पहला मुआहदा किया गया उसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। उस वक्त के नैब चेयरमैन नवीद एहसान भी इस मुआहदे में शामिल थे। जिब्राल्टर नाम की ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसके साथ पाकिस्तान ने कभी मुआहदा किया हो। कमीशन ने जज कलीम खान जो उस वक्त वजारत कानून में थे, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए हैं। जेरी जेम्स को दो एक साथ में $18 लाख अब्दुल बासित की मौजूदगी में मई 2008 को दिए गए। पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद अफसर शाहिद बेग ने दोनों चेक्स पर दस्तखत किए। ब्रॉडशीट कोलोराडो को अदायगी करने की मंजूरी हुकूमत पाकिस्तान से नहीं ली गई। शाहिद बेग ने यह कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवाया है। तमाम सेटलमेंट मुआहदे का रिकॉर्ड और वजारत कानून से चुरा लिया गया। सेक्रेटरी कानून राजा नईम ने यह कमीशन को बयान दिया है। जेरी जेम्स का असल ब्रॉडशीट LLL से कोई ताल्लुक नहीं था। शाहिदा जमील ने लिखा कि कुछ देना भी पड़े तो मुआहदे से जान छुड़ाई जाए। फारूक आदम का बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल तकर्रुर करना जनरल अमजद जो कि नैब के पहले चेयरमैन थे, उनकी बहुत बड़ी गलती थी। फारूक आदम पेशा वाराना खामियों और दयानतदारी से महरूम नजर आए। वज़ीर कानून शाहिदा जमील ने लिखा कि मुआहदे की शराइत मुल्की मफाद में नहीं। जस्टिस रिटायर्ड शफीउर रहमान ने भी मुआहदे की शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। जैसा शफ़ी का कहना था, शराइत की तशरीह पाकिस्तान के लिए माली नुकसान साबित होगी। मुआहदे के वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम ने चेयरमैन नैब को अंधेरे में रखा। चेयरमैन नैब की मुआहदा वजारत कानून से मंजूर कराने की हिदायत पर भी धोखा किया गया। चेयरमैन समझते रहे कि उनके हकामात पर मेनो अन अमल हो चुका है। सेक्रेटरी कानून ने भी वज़ीर कानून के मुकम्मल जायजे से पहले ही फ़ाइल उठा ली। लगता है फ़ारूक आदम आलमी मुआहदे ड्राफ्ट कराने की अहलियत ही नहीं रखते थे। फ़ारूक आदम ने ब्रॉडशीट को वजाहत दी कि हमने पाकिस्तान को बांध दिया है। लफ्ज़ हम इशारा देता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट के पे रोल पर थे। ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जो है वो अब पब्लिश कर दी गई है और देखते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत जो है वो इस पर क्या मज़ीद एक्शन का फैसला करती है, या जो कावेज़ मुसावी हैं ब्रॉडशीट के CEO उनके हवाले से क्या फ़ैसला होता है कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उनकी तहकीकात के लिए उनसे रब्ता किया जाता है कि नहीं। इससे पहले जब ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मसूल हुई थी तो मैंने कावेज़ मुसावी से रब्ता किया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझसे इस मामले में कोई रब्ता नहीं किया गया, हालाँकि मैं इस मामले का दूसरा फरीक हूँ और ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन उन्होंने कहा था उम्मीद है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इसके कुछ और आगे मंदरजात हैं, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। इस रिपोर्ट में लिखा है कि करप्शन ने पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपनी लपेट में ले रखा है। इस रियासत के चारों सतून करप्शन की बीमारी में मुब्तला हैं। इससे बड़ी आज़ादी इजहार राय क्या होगी जो हमारे लिबरल्स तमाशा खड़ा करते हैं, जो शोर मचाते हैं। आयशा सिद्दीका जिनका मैंने जिक्र किया, जिन्होंने ब्रॉडशीट से पैसे लिए सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, वो कैसे कैसे सवाल उठाती हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है बोलने की, बात करने की, आज़ादी सहाफ़त नहीं है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि रियासत के चारों सतून, अब चारों जो सतून हैं
उनकी एलेबोरेशन करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, आपको मेरे से ज़्यादा पता है। तो उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि करप्शन की बीमारी में मुब्तला है। बतौर कौम हमें करप्शन को ख़त्म करना होगा, हमें करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बुनियादों को गिराना होगा। अवामी ओहदों पर मौजूद अफराद का मफादात का टकराव नहीं होना चाहिए। सरकारी ओहदों पर मौजूद लोगों से मफादात के टकराव ना होने का बयान हल्फी लिया जाए, इस बात की इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। सरकारी ओहदों पर मौजूद लोगों की कई कमज़ोरियाँ देखी। ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन ने मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और रिपोर्ट के अंदर लिखा है, उम्मीद है हुकूमत ब्रॉडशीट में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। माजी के इक़दाम बताते हैं कि ब्रॉडशीट में मुलविस लोगों के खिलाफ कहीं भी कुछ नहीं हुआ और आगे भी शायद ना हो। गैर मुल्की कंपनी की सर्विसेज लेते वक्त पूरा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, ये सिफारिशात हैं। गैर मुल्की इदारों की सर्विसेज लेते वक्त वज़ारत ख़ारजा से मुतल्लिका कंपनी की मुकम्मल रिपोर्ट ली जाए। कंपनी की साख, कानूनी मामलात समेत तमाम पहलू देखे जाएँ। गैर मुल्की कंपनियों की सरकारी इदारों तक खुलेआम रसाई की हौसला शिकनी की जाए। अटारनी जनरल ऑफिस में कायम इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूनिट को अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना है। डिस्प्यूट यूनिट में हंगामी बुनियादों पर भर्ती की जाए। ब्रॉडशीट कमीशन की वजारत कानून को भी इस्तेदाद बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ये इस रिपोर्ट का खुलासा था। 100 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और चंद चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बड़े बड़े शरीफों के चेहरे इसमें बेनकाब हुए हैं। नवाज शरीफ के बारे में साफ लिखा है कि वो असल हदफ जो थे करप्शन पकड़ने का वो थे, लेकिन उनके ख़ानदान को और उनको रातों रात यहाँ से भगा दिया गया। और इसकी जो ड्राफ्ट किया गया मायदा, इसमें ऐसी शिक्के और लकुनास छोड़े गए जिससे रियासत पाकिस्तान को ही जो है नुकसान होना था। और परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त पागल हुए थे कि नवाज शरीफ के पीछे जाएँ, किस तरह करप्शन पकड़ने के लिए जाएँ, लेकिन जो इंतजाम किए गए उसने उल्टा रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। और ये रिपोर्ट जो है ये एक चार्जशीट है उन लोगों के खिलाफ, शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब के खिलाफ, उसके बाद आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से जो लिखा है, फ़ारूक आदम साहब, नवीद एहसन साहब, फिर उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन के जो अफसरान थे या साकिब शेख साहब जो थे लंदन के अंदर उसके ब्रॉडशीट डेस्क के इंचार्ज थे, ये उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट है। और उसके बाद आने वाली हुकूमतें जो कुछ करती रहीं, जैसे कि 15 लाख डॉलर 18 लाख डॉलर जो थे ब्रॉडशीट जाली कंपनी को अदा किए गए आसिफ जरदारी के दौर आने से पहले, और जिस तरह उसके ऊपर फाइल्स गायब कर दी गई और जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ से एनआरओ किया गया, असल कल्प्रेट तो परवेज़ मुशर्रफ ही हैं। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर के अंदर जिस तरह फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया, लेकिन वाजिद शमसुल हसन जो उस वक्त पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे बरतानिया के अंदर, उन्होंने यहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, मीडिया पे खबर तक नहीं आई। और मीडिया के लोगों को पता भी था लेकिन खबर दबा दी गई क्योंकि नवाज शरीफ का मामला था। और फिर बहुत सारे लोग जो उसमें मुलविस थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड गायब किया लंदन से भी, और उसमें भी वाजिद शमसुल हसन का नाम आ रहा है और बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। अब देखना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस रिपोर्ट की रोशनी में किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मज़ीद रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसमें जो चीज़ें सामने आएंगी वो भी मैं जल्द आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।